छपरा हिंसा जांच की आंच अब उसकी बात की जाए तो छपरा में चुनावी हिंसा की आंच अब पूर्व सीएम राबड़ी देवी तक पहुंच गई है और इसकी उच्च स्तरीय जांच भी शुरू हो गई है। बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर जांच की जो पड़ताल है वो शुरू से ही की जाती रही है और इसी को लेकर लगातार छपरा में चुनावी हिंसा के लिए एसआईटी की जो टीम है वो भी गठित की गई है। एसआईटी घटना की जांच के सिलसिले में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पहुंची। वहीं पुलिस छपरा में सारण से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के साथ घूमने वाले बॉडीगार्ड की भी जांच कर रही है। तो छपरा में चुनावी हिंसा जो हुई थी उसकी जांच की जो आंच है अब राबड़ी देवी के आवास तक पहुंच गई है। रोहिणी आचार्य के साथ घूमने वाले बॉडीगार्ड की अब जांच शुरू हो गई है। एसआईटी की टीम इस पूरे मामले पर जो है जांच की जो टीम है वो गठित की गई है, जिसके बाद एसआईटी की टीम लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। रोहिणी के साथ घूमने वाले गार्ड, इसी के साथ उन पर भी कई सारे आरोप लगाए गए हैं। छपरा चुनावी हिंसा की आंच पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची और हिंसा की जांच के सिलसिले में राबड़ी आवास पहुंची एसआईटी की टीम और इस पूरे मामले पर एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है, जिसके बाद एसआईटी की टीम भी इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में रोहिणी आचार्य के साथ जो बॉडीगार्ड रहते हैं उन पर जो है जांच है वो शुरू हो गई है। रोहिणी आचार्य के साथ घूमने वाले गार्ड तेजस्वी के गार्ड की जो जांच है वो शुरू हो गई है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट रांची बताते चले कि छपरा हिंसा के बाद हिंसा की जांच के सिलसिले में एक बार फिर से जो एसआईटी की टीम है वो अब गठित कर दी गई है। अब एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर इस मामले की शुरुआत हुई कैसे हिंसा भड़की, कैसे लोगों की जान गई, कैसे भीड़ उग्र हुई, कैसे तोड़फोड़ शुरू हुई और उसके साथ ही कैसे ये जो बवाल आगे बढ़ा। तो इस हिंसा की तह तक पहुंचने के लिए जो एसआईटी की टीम सरकार के द्वारा गठित कर दी गई है, ताकि एसआईटी की टीम ये पता लगा सके कि आखिर गड़बड़ी किसने शुरू की, किसके तरफ से गड़बड़ी की शुरुआत की गई। क्योंकि जहां पर घटना हुआ था, घटना वाले दिन रोहिणी आचार्य गई थी उन बूथों पर और उनके बॉडीगार्ड पर भी आरोप लग रहा है और उनके बॉडीगार्ड जो उनके साथ घूम रहे थे उन पर भी जो जांच के दायरे में आ गए हैं। एसआईटी जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर और इस पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता और सारण से बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी भी लगातार लालू यादव पर हमलावर हैं और उन्होंने कहा कि जहां भी लालू परिवार या फिर लालू यादव खड़े होते हैं चुनाव के दौरान वहां पर हिंसा होना आम बात है और ये उसी की साजिश का हिस्सा है। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने भी कई सारे गंभीर आरोप आरजेडी पर लगाए, जिसके बाद अब रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के गार्ड की जांच भी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर अब जो एसआईटी की टीम की गठित की गई है, एसआईटी की टीम भी लगातार इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है और जांच का सिलसिला शुरू हो गया है। तो बड़ा अपडेट एक बार फिर से आपको बता दें कि जिस तरह से छपरा में हिंसा हुआ था, चुनाव वाले दिन ही हिंसा हुआ था और हिंसा के बाद मौत हुई, बवाल हुआ और उसके बाद पूरे बिहार की राजनीतिक जो भी नेता हैं सबकी जो नजरें हैं इस पर टिक गई और इसी के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया। आरजेडी की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए गए और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, ये बड़ा अपडेट है कि अब छपरा हिंसा जो हुआ था उसकी जांच की आज राबड़ी आवास पर भी पहुंच गई है। रोहिणी के साथ घूमने वाले बॉडीगार्ड भी शक के दायरे में, उनकी भी जांच हो रही है। क्या इस पूरे मामले पर अपडेट, चूंकि एसआईटी की टीम गठित की गई है इस पूरे मामले की इंक्वायरी को लेकर? देखिए राकेश, अभी कुछ देर पहले, आधे घंटे पहले जो एक पुलिस मुख्यालय से एक टीम आई थी जो इस बात की जांच करने आई थी यहाँ राबड़ी आवास पर 10 सर्कुलर रोड पर कि जो यहाँ अंगरक्षक हैं, तैनात हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के अंगरक्षक हो या फिर लालू प्रसाद यादव के अंगरक्षक हो, तो तमाम अंगरक्षकों के बारे में वो जानकारी ले रही थी वो टीम। और इस बात की जानकारी इसलिए भी ले रही थी क्योंकि छपरा में
हिंसा के पहले जो चुनाव प्रचार या जिस दिन वोटिंग चल रहा था, तो उस दरमियान जो खबरें आ रही थी कि काफी संख्या में अंगरक्षक रोहिणी आचार्य के साथ थे, तो इस पर सवाल जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, इन्होंने सवाल उठाया था कि आखिर कितने सारे अंगरक्षक लेकर रोहिणी आचार्य जो प्रत्याशी हैं वो लेकर घूम रही हैं। और सीधा आरोप था कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जो उनके माता पिता हैं, उनके अंगरक्षकों को लेकर वो चुनाव प्रचार में घूम रही थी, वोटिंग के दिन घूम रही थी, तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो उसी के मद्देनजर जो है राकेश, ये जांच की जो टीम है वो एसआईटी जो गठित हुई, उस टीम यहाँ जांचने पहुंची थी और यहाँ जो अंगरक्षक थे उनसे बातचीत की और फिर बाकी लोगों के बारे में जानकारी ली। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले का न सिर्फ जांच हो रही है बल्कि अब एक सियासत भी तेज हो गई है। और सम्राट अमित जी, अब देखना अहम होगा कि इस जांच के बाद किस तरह के नए खुलासे होते हैं और एसआईटी की टीम इस पूरे मामले पर किस तरह की जो इंक्वायरी है वो कर पाती है, ये भी इस पर भी नजरें रहेंगी। फिलहाल शुक्रिया अमित जी, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।